जहां के इंसाफ के ख़ास मुलाकात में हमारे साथ काविश टीम के आमिर अंसारी जी हैं। आमिर अंसारी जी मदनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और कैरियर गाइडेंस में बच्चों की रहनुमाई करते हैं। अभी कोरोना की वजह से जो तालीमी निज़ाम है वो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो गया और बच्चे ऐसे हो गए कि मेरिट लिस्ट के बाद जो है उनको नंबर देने लगे, तनासब के एतबार से नंबर दिया गया, 12वीं और 10वीं के नताइज भी सामने आए और बच्चों का जो है स्कूल से बिल्कुल से नाता जो है टूट चुका है। तालीमी जो मामलात है वो मुनक़ता हो चुके हैं। कई बच्चे जो है इसमें परेशानियों का शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों की जो रहनुमाई आप कर रहे हैं कि किन कोर्सेज़ में उनको जाना है, किस तरह से उनको तरक्की करना है, बिलखुसूस हमारी जो लड़कियां हैं कौम की जो बहुत आगे तक नहीं जा पाती और इसमें जो है काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ अपने कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम भी रखा था तो हमने देखा कि आपने कई लड़कियों की काउंसलिंग की, तो क्या पूरा मामला है और कैसे तालीमी मैदान में बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए? जी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर अंसारी है और मैं मदनी हाई स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल नहीं हूँ। तो जैसा आपने बताया कि हमारा ताल्लुक़ काविश टीम से है और हमारी पूरी टीम जो है वो बच्चों के करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रोग्राम गुज़िश्ता 12-13 सालों से हम लोग कर रहे हैं। और पिछले 1.5 साल के अंदर जो कुछ भी एक पेंडेमिक का जो इशू हुआ कि बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज से भी उनका ताल्लुक़ नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे माइग्रेट हुए, वो गांव चले गए और गांव में भी इंटरनेट की फैसिलिटी या दूसरे कनेक्शन ना होने की वजह से वो अपने स्कूल और कॉलेज से भी महरूम हो गए। तो ऐसे दौर में गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हुए कि किस तरह से हम लोग जो है वो बच्चों को पहले एग्ज़ाम लेने के लिए थोड़ा सा कुछ ढील दी गई कि थोड़ा लेट एग्ज़ाम होगा, उसका स्कूल पे ही सेंटर रहेगा, होम सेंटर होगा, लेकिन बिल आखिर एग्ज़ाम कैंसिल करके उसको सारे बच्चों को प्रमोट किया गया। तो ये जो प्रमोशन वाला जो पार्ट है ये मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशल डिसीजन था और बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था और एक सही डिसीजन था ये, क्योंकि जब बच्चे जो साल भर जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की थी लेकिन जब उनको प्रमोशन मिला तो बहरहाल उनको एक थोड़ा सा उम्मीद जाहिर हुई कि वो आगे अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकते हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद से हमको कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे हैं और जैसा अभी आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया कि बच्चे चूँकि स्कूल और कॉलेज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो उनके लिए करियर का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम लोग जो है वो अपनी काविश टीम के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, जैसे कुरला ईस्ट है, कुरला वेस्ट है, जोगेश्वरी ईस्ट है, गोवंडी है, मीरा रोड है, पालघर है, ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हमारे 10 से 15 नहीं स्टेट में भी आप गए, जैसे मालेगांव में जी, मालेगांव है, शोलापुर है, ऐसे सारे जगह जाने का मकसद यही है कि बच्चों के दिल और दिमाग में जो कुछ सवालात हैं उन सवालात के जवाब दे सके। और पिछले 1-8 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर और भी बहुत सारी तब्दीली हुई है, तो उन कोर्सेज़ की मालूमात भी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। नहीं, जैसा कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, जिस तरह से कोरोना ने पूरी तबाही मचाई रखी है और जो है वो लोगों में काफ़ी खौफ का माहौल है, तो तलबा भी इससे दो चार हुए हैं। तो ऐसे में जो स्कूलों की जो जिम्मेदारियां होती हैं तो वो ठीक तरीके से निभाई नहीं गई, कहीं जो है बच्चों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और ऐसे हालात में जिस तरह से यानी अब आपने कहा कि मेरिट्स के हिसाब से नंबर दे दिए गए, तो इसमें तो तमाम बच्चे जो है तकरीबन कामयाब हो गए। तो ऐसे में इतनी कामयाबी जो है वो नुकसानदायक भी साबित होती है कभी कभार, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बहरहाल देखिए, ये हम लोग कह सकते हैं कि कुदरत का एक नेचुरल फ़ैसला था ये पैंडमिक, कि इन हालात में एक जगह जमा होना और इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम लेना वो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं था। और किसी बच्चे को हम किस बुनियाद पर उसके साल को वेस्ट करें और क्यों उसको नाकाम करें, जबकि हर शख्स के अंदर अपनी सलाहियत होती है। और एग्ज़ाम जो पहले से भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फ़िलॉसफी ऑफ एग्ज़ाम कुछ और है। फ़िलॉसफी ऑफ एग्ज़ाम ये नहीं है कि हम बच्चे को फेल करें, पास करें, बल्कि फ़िलॉसफी ऑफ एग्ज़ाम ये होती है कि हर बच्चे के अंदर जो खूबी है उस खूबी को ज़ाहिर किया जाए। हो सकता है किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा आता है तो वो अपने मैथ्स के मार्क्स के साथ खुशी मनाता है, कोई बच्चा हिस्ट्री के साथ खुश होता है। तो एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो उसकी अपनी लिमिटेशन होती है जो रिटन एग्ज़ाम होता है। लेकिन प्रमोशन से ये जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं तो एक कन्फ्यूजन का शिकार तो है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर जावेद सर आप अगर देखें, हर साल पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में ही 10th और 12th के रिजल्ट्स आमतौर पे 90% अबव ही होते हैं।
मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट पास होती है जी। और बेचारे जो बच्चे नाकाम होते हैं किसी वजह से, वो नागहानी हालात ही होते हैं, हादसा होते हैं या जी। कोई बहुत ज़्यादा मतलब एब्सेंट हो जाता है किसी वजह से। तो बहरहाल जो पास हुए हैं, मैं आपका जो शो देख रहे हैं बच्चे, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है जी। खाली ये कि यहाँ पर पॉज लेना ज़रूरी है, किसी जानकार शख्स से मुलाकात करना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-22 सालों में हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में, हर इलाके के अंदर, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोग इंजीनियर किए हुए लोग हैं, लॉ किए हुए लोग हैं और मेडिकल फील्ड के अच्छे लोग हैं, तो घर में भाई बहन, रिश्तेदारों के भाई बहन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ा लिखा मौजूद है। तो मैं इन बच्चों से कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अपने घर के इन पढ़े लिखे दोस्तों के साथ में, भाइयों के बहनों के साथ में बैठें। हम लोगों से अगर कांटेक्ट कर सकते हैं, करियर काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करें और एडमिशन के प्रोसेस को जानें। और आज के इस खास प्रोग्राम में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है जी। अब हमारे वो बच्चे जो टेक्नो सेवी नहीं है, बिल्कुल, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसे वक्त में हम लोगों की, सोसाइटी की, बिल्डिंग की, इलाके की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरने में इनकी मदद करें। जी। जो अलग अलग कोटा सिस्टम है, जैसे EWS कोटा होता है, ट्यूशन फ़ी वेविंग स्कीम है, और उसी तरह से दूसरे जो रिजर्वेशंस है, ये सारे फॉर्म भरते वक्त अगर आपने क्लिक नहीं किया इन चीज़ों पर, तो आपके लिए वो डिमांड्स को हासिल करना, वो फ़ायदे को हासिल करना मुश्किल होगा। तो हम लोग फॉर्म भरने में बच्चों की हेल्प करें। और दूसरी बात जो है, जो जैसा मैंने अभी बताया कि कई नए कोर्सेज और अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। लड़कियों के लिए तो आज ऐसा है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये एक नेमत बनकर आया है। जी, मैं तो कहूँगा किस एतबार से? इस एतबार से क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और वालिदैन अपनी बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजते थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम ने बता दिया कि अगर आपके पास एक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल फ़ोन है छोटा मोटा, और आपके पास नेट का सिस्टम है, तो आप ना सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी, ना सिर्फ जो है महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी, ना सिर्फ किसी नेशनल लेवल की जामिया मिलिया इस्लामिया है या JNU या कोई और नेशनल लेवल की हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के भी कोर्सेज आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन फ़ायदा हो ये गया, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब इसमें यही है कि हमारे बच्चे टेक्नो सेवी हों, ऑनलाइन कोर्सेज को करें। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कोर्सेरा है, यूडीमी है, ये ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, स्वयं करके पोर्टल है। जी जी बिल्कुल। इसमें सैकड़ों कोर्सेज मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं या मामूली सी फीस लेकर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारी बच्चियां इस तरह के कोर्सेज कर सकती हैं। आपने भी काफ़ी नागहानी हालात में पढ़ाई की और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। आपका भी जो है ज़िंदगी में काफ़ी नशेब फराज आए। आप भी मदनपुरा जैसे हल्के में रहकर वहाँ पर जो है पढ़ाई करना और इस मुकाम तक पहुँचना, नायब प्रिंसिपल तक मुकाम हासिल करना, कैसा रहा आपका पूरा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारे घर के जो हमारे बड़े भाई थे, हमारे रेहान भाई हैं, हमारे जो दूसरे भाई हैं, अकील भाई हैं, उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। हमारे वालिद साहब का सपोर्ट रहा, मामू का सपोर्ट रहा। हमारी अम्मी का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था स्कूल लेवल पे, लेकिन हमारे फैमिली के सारे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और टीचिंग फील्ड में जब हम लोग आए तो मौका मिला कि हम लोग करियर गाइडेंस की फील्ड में एक डिप्लोमा करें, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। आपने तो कई प्रोग्राम किया, यानी इसी फील्ड को क्यों चुना आपने? मैं इस फील्ड का इंतखाब मैं इसलिए किया हमने, मैं वही बताना चाह रहा था कि इस फील्ड के अंदर बहुत बड़ा खला है। और इस प्रोग्राम को, इस शो को, आपके इस शो को देखने वाले तमाम नाजरीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस फील्ड में प्रोफेशनली अगर आप आना चाहते हैं, मतलब आपको अगर रोज़ी रोटी भी कमाना है, आप आइए। इस फील्ड के अंदर खिदमत करने के जज्बे है आपके अंदर, आप आइए। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इस फील्ड के अंदर आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मालूमात जो है ना, मैंने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। BSc होम साइंस का कोर्स है। जी बिल्कुल। BSc होम साइंस का कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है तो उसके लिए 12 साइंस कंपलसरी है। जी। लेकिन सेम कोर्स अगर कोई बच्ची SNDT यूनिवर्सिटी से करना चाहती है तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी चलेगा। तो अब ये हमारे बच्चे को कौन बताएगा कि आर्ट्स वाली है तो कोई मसला नहीं, आप SNDT से कीजिए। उसी तरह BSc IT में मैथ्स कंपलसरी है, लेकिन BCA जो सेम कोर्स है उसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी बदल जाती है, नाम थोड़ा सा फ़र्क बदल जाता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में BBA नाम का कोई कोर्स नहीं है जी, लेकिन सेम कोर्स का नाम मुंबई यूनिवर्सिटी में है, वो BMS है।
मुंबई यूनिवर्सिटी में MBA नाम का कोई कोर्स नहीं है। आप ताज्जुब आपको होगा कि भाई MBA नाम का कोई कोर्स नहीं, MBA नाम का कोर्स, सेम कोर्स का नाम मुंबई यूनिवर्सिटी में MMS है। तो ऐसा बदल कैसे जाते हैं नाम? ये यूनिवर्सिटी अपने तौर पर जो है वो फैसला करती है कि कौन से कोर्सेज के नाम क्या होंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि इस फील्ड में गाइडेंस करने वाले लोग है ही नहीं। ये जो स्कीम अभी मैंने आपको एक स्कीम बता रहा हूँ मैं कि वो है ट्यूशन फी वेविंग स्कीम। जावेद भाई, ट्यूशन फी वेविंग स्कीम जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा एक स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट के तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में एप्लीकेबल होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये जो बड़े कॉलेज मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसमें सबसे बड़ा पैसा किसका होता है? अगर किसी कॉलेज में फ़ीस जो है ना इंजीनियरिंग की 1,20,000 है, तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन ट्यूशन फ़ी वेविंग स्कीम के थ्रू होता है, उसकी फ़ीस 1,20,000 ना होते हुए सिर्फ 20,000 हो जाएगी। और एक बार अप्लाई करना है आपको, चारों साल की फीस 20,000, यानी जो कोर्स आपका 5 लाख में होगा, अगर आप एलिजिबल हैं वो 60, 70, 80 हज़ार रुपये में जाएगा। लेकिन चाहिए क्या? इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए और एक डॉक्यूमेंट चाहिए कि 2 लाख से कम आपकी सालाना इनकम है। तो ये बताएगा कौन बच्चों को? उस बताने के लिए जो हमने ये ख़ास तौर पे इस फील्ड का इंतखाब किया कि हम अपने तौर पर ये मालूमात इकट्ठा करें और बच्चों तक ये मालूमात दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर हम लोग अकेले नहीं हैं। मैंने जब शुरुआत किया था 2004-05 में गवर्नमेंट का एक डिप्लोमा किया था, उसके बाद से हमने पूरी टीम अपनी बनाई है और पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा हमारा कोऑर्डिनेशन का पूरा टीम है जो अलग अलग इलाकों के अंदर, औरंगाबाद, उसी तरह परभनी, उसी तरह से मालेगांव है, भिवंडी है और एक शोलापुर है स्टेट के अंदर, और उसके अलावा नेशनल लेवल पर भी दिल्ली है, यूपी है, रांची है, पटना है, इन तमाम दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जो है हमारे ये करियर गाइडेंस के प्रोग्राम चल रहे हैं। और लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि हमारे और लोग इस फील्ड में आएँ ताकि इस काम को बेहतर अंदाज में कर सकें। ये थे आमिर अंसारी जो बता रहे थे कि किस तरह से करियर गाइडेंस के कोर्सेस करने के बाद जो है आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। जिस तरह से आज जो है रहनुमाई के जो मामलात हैं वो कम हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों में जो मालूमात है उसकी कमी और लाइल्मी की वजह से जो बहुत सारे बच्चे जो है वो गुमराही का शिकार हो जाते हैं और वक्त पर एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन ऐसे करियर गाइडेंस के प्रोग्राम और दूसरी चीज़ों से और जो इस तरह के गाइड्स करते हैं उनकी रहनुमाई से बच्चे जो है अपना मुस्तकबिल पा सकते हैं। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।